नमस्ते बच्चों, बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मनु के चिंतन का महत्व करेंगे। भारतीय राजनीति और सामाजिक चिंतन में मनु को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वे सर्वप्रथम विचारक थे जिन्होंने अराजकता का अंत कर शासन की प्रतिष्ठा पर बल दिया और शासक के गुणों की व्याख्या की। मनु का आदर्श शासक प्लेटो के दार्शनिक राजा से कम गुणवान नहीं है। मनु के महत्व या उनके अनुदाय को निम्नलिखित शीर्षकों में देखा जा सकता है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस दृष्टि से उन्हें निरंकुश राजतंत्र का समर्थक समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में मनु ने राजा के दैवी अधिकारों को मान्यता देकर निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करने की नीति नहीं अपनाई, वरन वे तो केवल इस दृष्टि से राजा में देवत्व आरोपित करते थे कि राजा प्रजा के प्रति व्यवहार में अपने देवी दायित्व को समझे और धर्मानुकूल आचरण करे। दूसरा है बच्चों, संप्रभुता और राष्ट्रीयता जैसे प्रश्नों की विवेचना। मनु ने संप्रभुता, राजधर्म, राष्ट्रीयता जैसे आधुनिक प्रश्नों की उस समय विवेचना की जबकि पाश्चात्य दार्शनिक उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, कर व्यवस्था, न्यायिक प्रशासन, वैदेशिक नीतियाँ, दूत व्यवस्था, युद्ध की नैतिकता आदि के संबंध में मनु ने जिन नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वे यथार्थ और उत्कृष्ट है और उनके आधार पर आधुनिक राज्य की रचना की जा सकती है। सच्चे अर्थों में वे लोक कल्याणकारी राज्य के फेवर में थे। मानव मात्र के कर्तव्य और स्वधर्म पालन पर उन्होंने बल दिया। उनके अनुसार यही वे बातें हैं जिन्हें अपना के संपूर्ण मानव जाति सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकती है। फिर मनु की जो विचारधारा थी वो यथार्थवादी, व्यवहारिकता और नैतिकता से युक्त विचारधारा थी। मनु की व्यवस्था को धर्मतंत्र राज्य भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि धर्म के संबंध में उनकी धारणा के अंतर्गत कहीं भी संकीर्णता नहीं है। मनु की राजनीति तो व्यापक मानवीय धर्म पर आधारित है और नैतिकतावादी स्वरूप उसकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। विधि, दंड और न्याय व्यवस्था के जनक मनु को माना जाता है। वे ऐसे विचारक थे जिन्होंने मानव मनोविज्ञान को समझकर मानव जीवन के नियमों की एक ऐसी श्रृंखला प्रस्तुत की जिसे अपनाकर सुव्यवस्थित जीवन व्यतीत किया जा सकता है। मनु द्वारा प्रतिपादित ये विधियाँ आज भी मनुस्मृति के रूप में हमारा पथ प्रदर्शन करती है। प्राचीन भारत की दंड और न्याय व्यवस्था का आधार मनु के विचार ही है। मनु ने दंड व्यवस्था और न्याय व्यवस्था की विस्तृत विवेचना की है। मनु की न्याय व्यवस्था में आज के समान दो प्रकार के विवादों का उल्लेख है, हिंसक आचरण से उत्पन्न विवाद और धन संबंधी विवाद। मनु ने एविडेंस के संबंध में भी विस्तार से प्रकाश डाला है और कहा है कि दंड देने का कार्य दुर्भावना से युक्त नहीं होना चाहिए। राजकोष और अर्थव्यवस्था संबंधी विचार भी बहुत अधिक प्रासंगिक है। मनु ने कर व्यवस्था के संबंध में प्रजा रक्षण के सिद्धांत और अधिक कर निषेध का सिद्धांत प्रतिपादन किया जो आज भी अपना महत्व रखता है। उनकी प्रगतिशीलता इस बात में है कि गरीब जनता पर कर का भार कम और समृद्धिशाली लोगों पर कर का भार अधिक पड़ना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधी विचारों का भी मनु के द्वारा प्रतिपादन किया गया। मनु ने अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। मनु द्वारा प्रतिपादित सारणिगुण्य नीति और मंडल सिद्धांत आज भी किसी देश की विदेश नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मनु ने राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद के बीच सुंदर समन्वय स्थापित किया और यही संतुलन आज विश्व शांति का आधार बन सकता है। मनु का ये विचार बहुत अधिक विवेकपूर्ण तथा दूरदर्शितापूर्ण है कि युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाया जाना चाहिए तथा राज्य के हितों की रक्षा के लिए युद्ध के अतिरिक्त राजनयिक व शांतिपूर्ण विकल्प खोजे जाने चाहिए। मनु के युद्ध नीति संबंधी विचार उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आचार्यों में प्रमुख स्थान दिलाते हैं। संपूर्ण सामाजिक जीवन का स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित दर्शन मनु के द्वारा प्रदान किया गया। उन्होंने भारतीय समाज को वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था प्रदान की। इससे पुरुष के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निश्चित किए तथा इससे पुरुष के बीच संपत्ति के विभाजन का विधान किया। मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों के हित रक्षण पर विशेष बल दिया। उनके अनुसार प्रतिपादित सामाजिक जीवन के सिद्धांत देश और काल की सीमाओं से परे हैं। मनु ने उस काल में समाज को स्पष्ट और सुव्यवस्थित दर्शन प्रदान किया जबकि विश्व के अधिकांश भागों में लगभग अराजकतापूर्ण स्थिति थी।
मनुस्मृति के अध्ययन से स्पष्ट है कि उस समय भारतीय समाज सुव्यवस्थित था और समाज की यह सुव्यवस्था मनु की ही देन थी। मनु के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन की प्रभावशीलता, व्यवहारिक उपयोगिता और महत्व इस बात से स्वयं सिद्ध है कि आज भी मनुस्मृति को हिंदू सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ ग्रंथ की मान्यता प्राप्त है। मनु के चिंतन और की व्यापकता और उसका महत्व सदैव बना हुआ है। मनु किसी एक राष्ट्र व जाति के न होकर संपूर्ण विश्व के हैं। उनकी शिक्षाएं किसी एक पृथक समुदाय, जाति या संप्रदाय के लिए नहीं, अपितु समस्त मानवता के लिए है। वे समग्र की सीमा लाकर मानव के चिंतन तत्व से संबंध रखने वाली है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।